हेलो, आई होप यू गाइस आर डूइंग वेल। सो जो प्रिडिक्शंस मैंने किए थे वो मुझको सही साबित होते हुए नज़र आ रहे हैं। पहली बात तो ये है कि दैट एनिमल 500 करोड़ टच कर सकती है, क्रॉस कर सकती है, एंड इट कैन जॉइन द कवेटेड 500 करोड़ क्लब। ये मुझे होता हुआ नज़र आ रहा है बहुत ही क्लियरली। उसके अलावा रणबीर कपूर की सबसे बड़ी हिट होने वाली है, ये भी मुझे क्लियरली नज़र आ रहा है। देखिए, पहले हमें यहाँ पर अगर हम बात करें डे वन की, अगर बात करें इंडिया में, अगर हम सिर्फ बात करें, सो जो हमने प्रेडिक्शन किया था कि करीबन 50 करोड़ तक पिक्चर टच कर सकती है, तो इट हैज़ क्रॉस्ड 50 करोड़। मैं ये यहाँ पर सिर्फ हिंदी की बात कर रहा हूँ। करीबन 52-53 करोड़ जो है डे वन नेट फिगर्स सिर्फ हिंदी बेल्ट के हैं। जब आप बाकी उसके अंदर आप लैंग्वेजेस का आप जोड़ें तो करीबन 65 से 70 करोड़ का डे वन नेट इंडिया फिगर्स हैं, विच इज़ एस्ट्रोनॉमिकल। ये बड़ी से बड़ी फिल्मों को भी बीट करती हुई नज़र आ रही है पिक्चर। और देखिए, यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि पहला दिन बहुत बड़ा है, लेकिन पिक्चर का बज़ किस तरीके का है, पिक्चर का रिस्पांस किस तरीके का। मैंने कल फिल्म देखी है। मैं पहले बताना चाहूँगा आपको, यहाँ पर मैं यूजुअली यहाँ पर स्ट्रॉबेरी हिल्स करके सिनेमा है, वहाँ पर मैं देखता हूँ, तो वहाँ पर सोल्ड आउट था उस 6 बजे का शो, नवंबर 30 को। फिर उसके बाद फिर रिचमंड में करीबन 40 मिनट में ड्राइव करके गया हूँ, 6:30 बजे का शो था। मैं सेकंड रो में बैठा हूँ स्क्रीन से, पैक्ड शो था, और उसमें पब्लिक एंजॉय कर रही थी, पब्लिक सीटियाँ बजा रही थी, पब्लिक तालियां बजा रहे थे, एंड देवर एंजॉइंग द फिल्म फॉर मोस्ट पार्ट। थोड़ी पिक्चर लंबी है, वो एक फैक्टर सामने आता है कि दैट पीपल हैव बीन आई थिंक ऑब्जर्विंग दिस, दैट इट्स अ लॉन्गेस्ट फिल्म एट 3 hours 20 minutes। लेकिन अगर हम फिल्म की बात करें तो फिल्म ने एक पेस पकड़ ली है। जो एक उनकी टारगेट ऑडियंस है, पिक्चर उनको पसंद आ रही है, और सिर्फ पसंद नहीं आ रही है, बहुत पसंद आ रही है। अगर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यहाँ पर सरी बीसी में अगर फर्स्ट शोज़, शाम के शोज़ सर्दी के टाइम पर अगर हाउसफुल जा रहे हैं, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इंडिया में इस वक्त क्या 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 सिनेरियो होगा। और सिनेरियो जो है वो ज़बरदस्त है। देखिए, ये पिक्चर जो है ये टेस्टोस्टेरोन हैवी फिल्म है। It is meant for the boys in huge numbers, and the boys will be watching this film again and again. कुछ लड़कियों को पसंद आएगी, certain कुछ लड़कियों को हो सकता है पिक्चर में कुछ certain objectionable बातें लगे, because संदीप वेंकट रेड्डी he has a certain way of looking at life. He has a certain way of telling his stories, and this is exactly what you're going to be getting in Animal. आपने पहले भी उनकी फिल्मों में आपने देखा है। He likes to provoke you, he likes to instigate you, he likes to have a certain world view at the same time। जो उनका किरदार है, अगर हम रणबीर के किरदार की बात करें, तो वो एक certain उसका ग्राफ है, उस ग्राफ के साथ में वो ईमानदार रहता है पूरे टाइम। वो जिस तरीके से वो शुरू कर रहा है कि उसमें एक पागलपन है, दीवानापन है, एट द सेम टाइम एक फैमिली के लिए एक शिद्दत की मोहब्बत है, अपनी महबूबा के लिए शिद्दत की मोहब्बत है, बाप के लिए पागलों के हद को क्रॉस करने वाली मोहब्बत है। तो वो जो उसका किरदार है, तो ही लिव्स अप टू दैट टिल द एंड। उसमें कोई आपको ऊपर नीचे नहीं लगेगा। बाकी आप सर्टेन बातों पे, आप उनके डायलॉग्स पे और बाकी बातों पे अगर आप जज करना चाहें, तो वो मुझे लगता है कि वो जजमेंट्स जो हैं पास वो इन्वेरिएबली होते ही रहेंगे। रणबीर कपूर का करियर बेस्ट परफॉर्मेंस है, कोई डाउट नहीं है इसके अंदर। और यहाँ पर हम अगर रणबीर कपूर की बात कर रहे हैं, तो आपको समझना होगा कि ये ऐसा एक्टर है जिसने आपको रॉकस्टार भी दी हुई है, जिसने आपको तमाशा भी दी हुई है, जिसने आपको संजू भी दी हुई है। एक से एक बढ़िया कमाल की फिल्में इस शख्स ने आपको दी हैं, और बहुत ही उम्दा एक्टर हैं। वो सिर्फ एक एक्टर नहीं है, वो एक आर्टिस्ट हैं, स्टार नहीं है, सुपर डुपर स्टार हैं। और इस फिल्म के बाद में वो एक बहुत ही एक नेक्स्ट लेवल, अलग ही लेवल पे वो पहुंच जाएंगे एज फार एज स्टारडम इज कंसर्न इन इंडियन फिल्म इंडस्ट्री। रणबीर ने एक्स्ट्रॉर्नरी परफॉर्मेंस किया है। जो फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन उनका पूरी फिल्म में है, वो आई थिंक एक्स्ट्रॉर्नरी है, और उस फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन को वो बहुत ही एफर्टलेस तरीके से प्रेजेंट करते हैं, बिकॉज वो एक आर्टिस्ट हैं और वो समझते हैं कि कौन से पार्ट के लिए क्या चाहिए, एंड he has done it to the maximum। रश्मिका के साथ में जो उनके सीन्स हैं कमाल के हैं, अनिल साहब के साथ में जो उनके सीन्स हैं कमाल के हैं, बॉबी के साथ में जो उनके सीन्स हैं वो एकदम बिल्कुल धमाकेदार हैं। तृप्ति डिमरी का भी एक रोल है, और आई थिंक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, बड़ी खूबसूरत लगी हैं। और उनके साथ में भी उनका जो एक रणबीर का एक जो पूरा रोल है, वो भी बहुत ही दिलचस्प है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एंड दैट केमिस्ट्री इज़ फैंटास्टिक एज वेल। अनिल कपूर साहब का परफॉर्मेंस कमाल का है। आई थिंक सर्टन चीज़ें मैं बताना नहीं चाहूँगा, लेकिन यह है कि आई थिंक अनिल सर द वे ही गेट्स इनटू हिज कैरेक्टर ओनली ही कैन। ही इज़ लुकिंग वेरी गुड। बहुत सी बातें सिर्फ वो जो अपनी आंखों से और अपने एक्सप्रेशन से जो वो कन्वे कर देते हैं, वो एक आई थिंक इट्स समथिंग दैट वेरी फ्यू एक्टर्स कैन पॉसिबली डू दैट। रणबीर और अनिल सर की केमिस्ट्री जो है फिल्म की हाईलाइट है, और दोनों में एक कमाल का एक आई थिंक इसको कहते हैं कि एक तरीके का लव हेट सॉर्ट ऑफ एक इक्वेशन है, विच इज़ वेरी आई थिंक पॉइगनेंट। जैसे बाप को जो है अपनी सेंटिमेंटैलिटी नहीं दिखाते हैं, फादर्स को लगता है दैट दे नीड टू बी टफ एट ऑल पॉइंट्स ऑफ टाइम।
लेकिन वो एक वल्नरेबिलिटी के भी मोमेंट्स आते हैं, लेकिन वल्नरेबिलिटी के मोमेंट्स जो हैं वो सेंटिमेंटैलिटी में कन्वर्ट नहीं होते हैं, विच मेक्स इट सो रियल एंड यू एंजॉय इट एज एन ऑडियंस. रश्मिका का बहुत अच्छा परफॉर्मेंस है. शी स्टैंड्स हर ग्राउंड. It's not like that she accepts everything that comes her way from her man. She makes a point of view. She has a point of view. She makes her presence felt. She is strong. She is effective. उसके अलावा बॉबी, जैसे मैंने कहा कि बॉबी इज माइंड ब्लोइंग. छोटा सा रोल है लेकिन बॉबी बहुत बहुत इफेक्टिव है. आई थिंक द बॉयज विल रियली लव हिज एवरी मोमेंट ही कम्स ऑन स्क्रीन फॉर दैट मैटर. म्यूजिक बहुत अच्छा है, कैमरा वर्क अच्छा है. एडिटिंग मुझे लगता है कि थोड़ा कम हो सकती थी, पिक्चर थोड़ी सी इट कुड हैव बीन क्रिस्पर. एक्शन सुपरलेटिव है, नेक्स्ट लेवल का एक्शन है, इमोशनल है, एंड इट्स समथिंग दैट आई थिंक इमोशंस जो हैं वो आपको टच करते हैं. सो ऑल इन ऑल आई थिंक नथिंग इज स्टॉपिंग एनिमल फॉर श्योर. और जैसे मैंने आपसे पहले भी कहा, पिक्चर 500 करोड़ क्रॉस करती हुई मुझे नज़र आ रही है. पहले 3 दिन मैं आपसे बता रहा हूँ, कंजर्वेटिव फिगर्स में अगर आपको बताऊँ तो 150 करोड़ क्रॉस करेगी, लेकिन मुझे लगता है कि 150 करोड़ से कहीं ज़्यादा क्रॉस करेगी अगर मैं इंडिया की बात करूँ. मुझे लगता है कि आई थिंक संडे में वी आर गोइंग टू विटनेस हिस्ट्री इंडिया में. अगर हम देखें तो ऐसे नंबर्स शायद मुझे लगता है कि रेयरली बड़े से बड़ी फिल्मों के भी आज तक नहीं आए होंगे जैसे कि संडे में आप नंबर्स आप देखने वाले हैं. 150 करोड़ कंजर्वेटिव फिगर मैं आपको बता रहा हूँ, मुझे लगता है कि उससे कहीं ज़्यादा होना चाहिए. आई विल नॉट बी सरप्राइज इफ इट टचेस 175 करोड़ फर्स्ट 3 days in India. All right, so have you seen Animal? What are your views on Animal? Do share your thoughts with us, and we'll be waiting for all your thoughts and comments eagerly. This is Faridun Sharia for Connect FM Canada. Stay connected. Do subscribe to our YouTube channel.